जय श्री राम प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में। देखिए, भगवान के सामने रोने से क्या होता है, एक सवाल पूछा है ऐसे। देखिए, इस बारे में काफ़ी विचार है और काफ़ी भक्तगण ऐसे होते हैं जो करुणाशील होते हैं, भोले भाले होते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं कि पूजा करते करते क्या होता है, उनके आंखों से आंसू निकल आते बिन कुछ कहे। वे किसी प्रकार की मांग भी नहीं रखते, प्रभु से किसी प्रकार से कोई मनोकामना भी नहीं होती, फिर भी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। या फिर कोई भक्त ऐसे भी होते हैं कि वे लंबे समय से भगवान से कुछ चीज को मांग रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो वे दुख के मारे उनके आंखों से रोना आ जाता है उनको। करुणाशील वो प्रभु से भीख मांगने लग जाते हैं, प्रभु मुझको, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, मैं ही क्यों मिला आपको, पूरी दुनिया में मैं एक ही था क्या जो मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हो, कि एक तो इच्छा पूरी कर दो मेरा। इस प्रकार से वे उनके सामने करुणाशील रोने लग जाते हैं। प्रेमी भक्तों, पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रभु के सामने रोने लग जाता है, जो भी भक्तगण है जो मेरी वीडियो सुन रहा है, मैं उसको एक संदेश देना चाहता हूँ। जो प्रभु के सामने रोने लग जाता है, तो ये मान के चलिए उसको संसार में किसी भी प्राणी के सामने रोने की जरूरत नहीं। जो परम पिता परमेश्वर के सामने रोने लग जाता है, तो ये मान के चलिए आपको इस दुनिया में किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। वे आप पर इतनी कृपा करेंगे, इतनी विशिष्ट कृपा करेंगे कि आप इस संसार को पार कर जाओगे। अब देखिए क्या होता है कि काफ़ी जने कुछ मांग रखते हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि नारद जी ने भी एक बार मांग रखी थी, यानी वे मोह में फंस गए थे, स्त्री मोह में। उनके रूप से आकर्षित होकर उन्होंने शादी करने का विवाह करने की एक इच्छा प्रकट की थी। किससे? उस स्त्री का नाम था विश्व मोहिनी। उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी और नारायण के पास गए, वे श्री हरि के पास गए और उन्होंने बोला कि नारद जी ने बोला, प्रभु आप पहले मुझे ये वादा कीजिए कि आप मेरी इच्छा पूरी प्रकट करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। कि नारायण तो बोले वाले दे दिया, हाँ तुम बोलोगे जैसा हो जाएगा, कि मैं इस स्त्री से शादी करना चाहता हूँ और मुझको कुछ ऐसा सौंदर्य आप जैसा रूप दे दीजिए। तो प्रभु ने क्या किया, उन्होंने शरीर उनका दे दिया पूरा, केवल मुख था जो वानर का दिया था उस समय। इस प्रकार के वे उस सभा में भी जाते हैं और लज्जित होकर वापस आना पड़ता है उनको। और वे विष्णु भगवान को श्राप भी देते हैं कि स्त्री मोह के कारण आपने मुझे ये इतनी लज्जा सहनी पड़ी, तो उनको श्राप भी ऐसा मिला था। देखिए क्या हुआ, अब वे वहां पर उन प्रभु ने उनको इस माया से बचाने के लिए किया था, यानी माया से बचाने के लिए, क्योंकि नारायण जो नारद जैसा भक्त है आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि आपने कभी एक चीज नोटिस की होगी कि नारद जी प्रभु हैं जो क्या करते हैं कि जब कोई बात भी शुरू करना चाहते हो ना, तो नारायण बोलते हैं, और जब बात खत्म होती है ना तो भी नारायण बोलते हैं, और बात के बीच बीच में भी नारायण नारायण बोलते ही रहते हैं। ये निरंतर उनका नारायण चलता रहता है। इसलिए कभी माया में ना फंसे, उसके लिए जो कि तू कहाँ पर बोला वाला भक्त है, इतनी माया में उलझना चाहता है, तो मेरा गुणगान कर रहा, किस माया में जा रहा है, स्त्री मोह में विवाह करेगा, फिर बच्चे इतना, तो उस जंजाल से बचा लिया था। यानी कुछ चीज ना होना भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है कभी कभी। ये आप ध्यान रखें कि कुछ चीज ना होना भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ कि भगवान के सामने जो भी रोता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो उसको जिंदगी में किसी के सामने नहीं रोना पड़ता है। अब कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं कि प्रभु मेरी तो कुछ इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अब क्या करूं मैं, क्या करूं। कि प्रेमी भक्तों, कि आपको जो मिला नहीं है ना, उसके लिए कभी ना रोए। तो इसकी कल्पना लगाएं, आज जो आपको अगर उससे आगे अब आपकी जो प्रक्रिया होने वाली है, आपको जो मिलेगा उसकी करें आप थोड़ी चिंता। अर्थात आपको प्रभु उससे भी अच्छा कुछ देने वाला है, यानी उससे भी बेहतर, उससे भी बेहतरीन कुछ चीज रखी हुई है। जैसे कि काफी पिता होते हैं कि अपनी पुत्रों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मेरी बच्ची का एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। तो काफी रिश्ते भी आते हैं उनके लिए कि हाँ, काफी रिश्ते आते हैं, ठुकरा के चले जाते हैं। अच्छी कोई नौकरी जॉब करते हैं कि वे कुछ ना कुछ मांग रख देते हैं, या फिर आपकी जो रहन सहन का तरीका है उससे प्रभावित नहीं होते हैं और वो रिश्ता ठुकरा देता है। ऐसा कई बार होता है, हर किसी पिता के साथ ये कष्ट झेलना पड़ता है। तो प्रभु के सामने वे रो पड़ते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बच्ची का रिश्ता। तो आप भी परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु ने एक ऐसा गठबंधन बना रखा है ऊपर
यानी एक ऐसा गठबंधन बना के बेचता है स्त्री और पुरुष का, इतना अच्छा मजबूत रिश्ता है जो सालों साल चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि फिर बाद में कुछ हो जाता है, रुकावट आती है, रिश्ता टूटता है, ऐसा नहीं। प्रभु ने जो रिश्ता बनाया है वो सबसे अच्छा होता है। और भगवान के सामने रोने से प्रेमी भक्तों आपको वो चीज़ मिल सकती है जो किसी को नहीं मिलती है। अर्थात प्रभु के सामने जो प्रेमी भक्त रो रो के कोई चीज़ मांग लेता है एक बार, तो क्या है कि प्रभु भी उसकी करुणा की वेदना में बह जाते हैं, उनके आंसू में बह जाते हैं वो, और वो प्रभु की उसकी इच्छा प्रकट करके यानी उसकी पूरी करके रहते हैं। फिर किसी ना किसी माध्यम से कोशिश करते हैं कि इसको किसी ना किसी रूप में दे दिया जाए। अब देखिए, सपने में भगवान के सामने रोने से क्या होता है, और या भगवान के सामने रोना या फिर सपने में भगवान के सामने रोना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप भी कभी ऐसा करते हैं, अर्थात आप कभी प्रभु पे ध्यान लगा रहे हैं, अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं, तो क्या होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भक्त मीरा थी तो श्री कृष्ण के सामने क्या वे रोती थी जब भी भजन कीर्तन करती थी, तो श्री कृष्ण के सामने रोती थी वे, और किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया कभी भी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में उनका बहुत कष्टमयी जीवन था, बहुत ही कष्टमयी भरी जवानी। विवाह के पश्चात सवाई भोजराज की मृत्यु, महाराजा भोजराज की मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उन्होंने अग्रस्त जीवन त्यागा। फिर वे जंगलों में चली गई और साधु संतों के, और राजपूत घराने से थी, राजपूत मेवाड़ महाराणा भोज के साथ उनका विवाह हुआ था। और क्या, राजपूत घराने के होने के बावजूद भी उन्होंने देखी इतना कष्ट सहना पड़ा भक्ति मार्ग में, फिर भी उनको इतनी सरलता से, सरलता तो नहीं कह सकते मगर बहुत संघर्ष करना पड़ा उनके इस मार्ग में। और प्रभु के सामने वे रोती थी, गांव-गांव जाके भजन कीर्तन करते थे। और देखिए, उनको अंत समय में प्रभु श्री कृष्ण मिले ही मिले हैं किसी ना किसी रूप में। आप भी ये एक गांठ बांध के रख लीजिए अपने जीवन में, अगर किसी चीज को पाना हो ना तो आपको उस चीज के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, भले ही वे अध्यात्म से जुड़ी हो या ना हो, बल्कि या फिर कोई सांसारिक चीज में आपका कोई जी ललचा रहा हो कि ये चीज चाहिए मुझको, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी कार चाहिए, मकान बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष होता है। आपने सोच तो लिया, सोच नहीं, उस पर कार्यरत होना बहुत जरूरी है, उन पे किसी प्रणाली पे कार्य करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। प्रेमी भक्तों, भगवान के सामने रोने से क्या होता है ये आपने स्पष्ट रूप से जान लिया है। प्रेमी भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।